ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। होटल जलेबीज। हांगकांग्स जनवरी वेदर वॉज कोल्ड। हांगकांग का जनवरी का जो वातावरण था ठंडा था। प्रभुपाद डिसाइडेड ही वांटेड हॉट जलेबीज। प्रभुपाद जी ने तय किया कि गरम जलेबी खाने मिलनी चाहिए। ठंडे वेदर का गरम जलेबी से क्या कनेक्शन है, किसको पता है? क्यों हम भजी पकौड़े या जलेबी खाते हैं? ठंड बढ़ती है तो। किसको पता है? थोड़ा और लॉजिक बता। ये किससे बनते हैं? बेसन से बनते हैं। और बेसन को खाने से क्या होता है? कोल्ड जो है, कफ कोल्ड, वो कम होता है। ये आयुर्वेदिक कारण है उसके पीछे कि क्यों हम बारिश के समय पकौड़े बना के खाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इच्छा की कि जलेबी खाने मिलनी चाहिए, गरम जलेबी। वी सर्च द होटल्स रूम सर्विस मेन्यू। हमने जाके होटल का सारा मेन्यू छान मारा, जलेबी लिखा है क्या उसके अंदर, एंड सॉ दैट दे ऑफर्ड जलेबीज। तो उसमें लिखा हुआ था, मिलता है। वी आस्क्ड प्रभुपाद इफ यू कुड एक्सेप्ट दोज कुक्ड इन द होटल किचन। प्रभुपाद जी को हमने पूछा ये चलेगा क्या, इनके किचन में बनाया हो? प्रभुपाद अग्रीड टू ट्राई देम। प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, लेके आओ। Purport: Jalebis made with gram flour and cooked in ghee, added warmth to the body, and are a tasty Indian home remedy for common cold. तो जो जलेबी बेसन से बनती हैं, घी में तलती हैं, ये शरीर को गर्माहट देती हैं और जो कॉमन कोल्ड है, सर्दी है, उसको ठीक करती हैं. Although Prabhupada trained his disciples to refrain from eating foods cooked in hotels or food served in airplanes, Prabhupada felt he needed jalebis and agreed to eat the jalebis cooked in the hotel kitchen. हालांकि प्रभुपाद स्वयं अपने शिष्यों को आदेश देते थे कि हमें होटल का अन्न नहीं खाना है, एयरप्लेन्स में नहीं खाना है, जो फुकट का फूड सर्व कर रहे वो. तो फिर भी उस दिन उन्होंने उस होटल की जलेबी खाना स्वीकार किया. Although Prabhupada was far above the instructions meant to train his disciples. प्रभुपाद जी की स्थिति जो है वो सामान्य शिष्यों को जो आदेश दिए जाते हैं उससे कहीं ऊपर है. He still generally followed perfectly to set a good example. लेकिन फिर भी आदर्श उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रभुपाद खुद सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करते थे, हालांकि उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी. The hotel never delivered our order of jalebis and Prabhupada never mentioned it again. हमने ऑर्डर देने के बाद भी वो होटल ने वो जलेबी ला के दिया ही नहीं कभी रूम में. एंड प्रभुपाद जी ने भी उसका वापस कभी जिक्र नहीं किया कि क्या हुआ, क्यों नहीं आया वो. एनी रिफ्लेक्शंस? होटल ने क्यों नहीं दिया? कृष्ण ने कुछ तो आयोजित किया रहेगा. कृष्ण को मालूम है प्रभुपाद जी को जलेबी खाना चाहिए था कि नहीं खाना चाहिए था. तो कुछ तो एक के फैक्टर करके है बीच में. पता है तुमको के फैक्टर क्या होता है? कृष्णा वो कुछ ऐसा चीज़ करते हैं जिससे बना बनाया काम होता नहीं, और जो कभी होना नहीं वो हो जाता है. वो क्यों होता है वो कृष्ण को ही मालूम. हमें वेदर के अकॉर्डिंग खाना चाहिए. करेक्ट. उसको कहते हैं ऋतुचर्या. ऋतु के अनुसार खान पान करना चाहिए. करेक्ट. हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन फूड है ना वो बेस्ट है. वो उसमें ऋतुचर्या इन्वॉल्व है ऑलरेडी, और वो सब कुछ केयर करता है. स्वास्थ्य का, आध्यात्मिकता का, मानसिक भावना जो जाती है फूड बनाने के अंदर उसका. तो इसलिए हमें होम मेड या सेल्फ कुक्ड ऐसे लोगों के हाथ से ही जनरली खाना खाना चाहिए जिनका चरित्र और जिनका प्रेममय संबंध वेल एस्टैब्लिश्ड है. और कोई? गुरु के एक्टिविटीज़ को इमिटेट नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली. एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे
और एक कुत्ता आया, बहुत खतरनाक अल्सेशियन कुत्ता था, और फुल स्पीड में दौड़ के भक्तों की तरफ आने लगा, भौंकते भौंकते। और सब भक्त लोग डर गए, और प्रभुपाद अकेले ही थे, सामने खड़े थे सबसे हेड पोजीशन पे। तो प्रभुपाद जी ने देखा, वो पास आने लगा। प्रभुपाद जी ने 1 फुट सामने रखा हुआ था पैर, और लकड़ी ऐसे पकड़ी हुई थी हाथ में। और जैसे वो बहुत पास में आया, प्रभुपाद ने लकड़ी उठाया और बोला हट, तो उसका एकदम चूहा बन गया, आवाज करते चला गया वो। तो जो बाकी डिवोटीज थे उन्होंने देखा, वाह वाह वाह, क्या तरीका था ये। उनको सबको लग रहा था काट के खा लेगा हमको, अभी इतना जोर से आ रहा था वो। फिर दूसरे टाइम ऐसे ही मॉर्निंग वॉक में एक दूसरे डिवोटी ने ये ट्राई मारा। उसने देखा था प्रभुपाद को ये करते हुए, ऐसे कोई कुत्ता दौड़ते हुए आया, तो उसने भी हट बोला, तो कुत्ता और भड़क गया और उसके ऊपर जम मारा। तो दौड़ के भाग गया वो वहां से भक्त। तो सब भक्त लोग हंसने लगे, प्रभुपाद जी की तरफ देखे। प्रभुपाद जी ने कहा, दैट रिक्वायर्स पोटेंसी। तुम्हारे पास विशेष शक्ति चाहिए ये सब काम करने के लिए। तो इमिटेशन से कुछ नहीं होता, जो गुरु कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि हम वही एग्जैक्टली रिपीट मारेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, जरूरी नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna.